आप भी तो पापा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकती। उन्हें बाथरूम में 2 मिनट देर हो जाती है तो आप परेशान हो जाती है, बेचैन होकर दरवाजा खटखटाने लगती है कि वो ठीक है कि नहीं। तो पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप पापा से नहीं मिलेंगी। अलग तो होना ही पड़ेगा। जब तक दुनिया के सारे दरवाजे बंद नहीं होते, हम हार नहीं मानेंगे। हम लड़ेंगे, दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। वक्त बहुत कम है। हाँ, तो अब रोज थोड़ा ज्यादा जीना पड़ेगा। हम वादा करते हैं एक दूसरे से कि अगले साल हम साथ ना भी रहे तो भी हमारे परिवार के चेहरे से ये मुस्कान हम कम नहीं होने देंगे। ये तू बाल बना रहा है या बिगाड़ रहा है? कैसे बाल बना रहा है? मांग निकाल मेरी तरह और संस्कारी लगेगा। ये बटन क्यों खुले तेरे? मुझे दोनों बटन बंद चाहिए। अरे कहां जा रहा है तू? जवाब दे। और ये क्या लगा रहा है चेहरे पर? मुंह काला किया, उससे मन नहीं भरा जो पीला कर रहा है। ये चकचक करना बंद करो और देखो इसे। ना दुबला हो गया है मेरा पीनू बेबी। ज्यादा बेबी बेबी मत करो, इसे समझाओ, वरना इस बेबी के घर में एक और बेबी आ जाएगा। हमने तो हमारे बच्चे का नाम भी सोच लिया है। क्या? विनोल। विनोल? बच्चे का नाम या किसी मर्रम का? मैं कोई ऐसा नाम नहीं रखने दूंगा। नाम तो पप्पा ही रखेंगे पीनू भैया। जैसे मेरा नाम रखा ना, गंदा सा, पिनाकिन। पता है मम्मी, सब लोग चिढ़ाते हैं। पिंग पोंग, पिकनिक, पेन किलर, पिना फ्रॉक, नेपकिन। और बताओ, कुछ लोग तो हाथ भी पोंछ के जाते हैं। अरे मेरी बेबी, नहीं नहीं बेबी, तू वो सब मत सोचना बेबी। तू बैठ 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 बैठ। तू पहले दूध पी ले, ले दूध पी ले। ग्लास में पानी है मम्मी। अरे देवा, दे 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 दो, हाथ पे भी लग गया। पप्पा, मम्मी साड़ी से मार खाएगा। सही कहने जा रहा था मेरा आशीष, साड़ी से कोई ग्लास पोंछता है क्या? देख पिनाकिन, तू ये सौंदर्य लेप लगाकर निखर कर उस फरसाण वाले की बेटी से मिलने नहीं जाएगा। जाऊंगा। देख, अगर मैंने अपने दिमाग का नियंत्रण खो दिया ना तो जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं चिल्लाते बेटा, इतनी जोर से नहीं चिल्लाते। तूने जो लेप लगाया ना, उस पे दरारें पड़ जाएगी बेटा। और जस्सूबेन के बारे में तो सोच, वो मना नहीं करेंगे। क्या? जस्सूबेन मना कर ही नहीं सकती, वो मना कर ही नहीं पाएंगी। मना कर ही नहीं पाएंगी मतलब? नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, आप रो रही है? नहीं रे, वो मैंने उबासी ली ना तो आंखों में पानी आ गया। पापा कहते हैं कि उदासी से उबासी के आंसू अच्छे। ये क्या ले आई सब? नानी माँ, मुझे साड़ी पहनाइए ना। दे, आजा। जयंती, जा अंदर जा। अरे अरे अरे, चेहरा देखने की इतनी भी क्या जल्दी है देवर जी? पानकोर भाभी, आप? अब दुल्हन का चेहरा देखना है तो मुंह दिखाई तो देनी पड़ेगी। मुंह दिखाई? अभी इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। ये है ना, ये मैं ले लेती हूँ। ये नहीं, ये जस्सू के लिए है। ले जाने दीजिए ना। क्या अभी? भाभी आप ले जाइए, कोई बात नहीं। ये हुई ना देवरानी जैसी बात।
चलिए अब जी भर कर जसू का चेहरा देखिए। मैं चली ये लेकर। और कोई तो छुपा नहीं है ना कमरे में? पूछोगी नहीं मैं क्या लाया था तुम्हारे लिए? क्या लाए थे आप मेरे लिए? चांदी की फोटो फ्रेम थी। सोचा था उसमें मेरी फोटो डाल के दूंगा ताकि रिवाज के मुताबिक जब तुम एक आध महीने के लिए अपने मायके जाओ तो तुम्हें मेरी कमी महसूस ना हो। शादी अगर फोटो से की होती तो कमी महसूस नहीं होती, लेकिन मैंने तो शादी आपसे की है। मतलब कमी महसूस होगी तो तुम्हें ऐसा क्या दूं जिससे तुम्हें मेरी कमी महसूस ना हो? आपका साथ दे दीजिए। फोटो की जगह आप खुद ही मेरे साथ आइएगा। सच? वादा कीजिए हम जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। वादा कीजिए हमसे। पहले वादा मांगने वाले का चेहरा तो देख लूं, क्या पता कहीं ठग निकला तो। सचमुच ठग ही निकली तुम जसू। सिर्फ इस जन्म का वादा मांग रही हो? मैं वादा करता हूं अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगा। हम कभी अलग नहीं होंगे। हो गई तैयार, कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी। अब गजरा पहनाइए ना। तुम्हें इतना डांटा फिर भी तुम उनकी तारीफ कर रही हो? मैंने अपने बालों में गजरा नहीं डाला था, इसलिए उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने मेरे श्रृंगार को लेकर डांटा मुझे। बा का कहना है कि नई बहू को कम से कम 1 साल तक अपने माथे में फूल डालकर ही कमरे से बाहर आना चाहिए। बहू के माथे में गजरा मतलब सास सजने संवरने का वक्त देती है, वरना लोग कहेंगे कि कैसी खड़ूस सास है जो अपने बहू को सजने संवरने का वक्त भी नहीं देती। मेरी भलाई के लिए ही तो डांटा उन्होंने मुझे। और गजरा क्यों नहीं डाला तुमने? गजरा था ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ गजरा। और आज के बाद तुम्हें गजरे के लिए कभी डांट नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल मैं रखूंगा। मैं रोज तुम्हारे लिए गजरा लाऊंगा और अपने हाथों से तुम्हारे बालों में डालूंगा। क्या हुआ जसूबेन, फिर से उबासी आई? हाँ, जा, हो गई तू तैयार। थैंक यू।
जसुबेन, जसुबेन, क्या बात है भाभी? जसुबेन देख 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 अखबार में क्या छपा है। क्या छपा है? ये परसों की पूजा के बारे में छपा है। आपने तो मुझे डरा ही दिया। पूजा के बारे में तो हर साल छपता है। हाँ, लेकिन इस बार छपा है जसुबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली। मेरा तो कहीं नाम तक नहीं है। होगा, होना ही चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि पूरे फैमिली का नाम आना चाहिए। वैसे है लेकिन गलत है। गलत मतलब? देखना, पानकोर की जगह पे कानपुर छापा है। ये अखबार वाले भी। कोई बात नहीं, मैं चंदू से कहकर सही तरीके से ये लेख फिर से छपवा दूंगी। क्या बात है, आज जसुबेन के चेहरे पर मुस्कान नहीं है? हाँ? है तो है, लेकिन जसुबेन जैसी नहीं है। हाँ? भाभी, भाभी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे लगा ही तू कुछ उलझन में है। आ बैठ बैठ और बता मुझे। भाभी, पिनाकिन ने मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अरे देखिए तो, परसों की पूजा के बारे में अखबार में आया है। हाँ तो जाओ, गांव भर में जिलेबी बांटो कि हमारी नाक कट गई है, मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। खुश हो रही है। नहीं नहीं, अपनी नंदिनी के बारे में कुछ नहीं छपा, इसीलिए खुश हो रही हूँ। अच्छा तो ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? अब वो जलेबी बांटने। हमारी नंदिनी के बारे में कुछ नहीं छपा, तब तो मुंह मीठा करवा ही सकते हैं ना। बैठ। जलेबी ने फाफड़ा, जलेबी ने फाफड़ा। मुझे हार्ट अटैक से मारना है, तय कर लिया तुम माँ बेटी ने। कम से कम 2 पल तो शांति से जीने दो मुझे। जलेबी ने फाफड़ा। पूछो। ओहो, आईना क्या साफ कर रही हो तुम? बेटा, पापा कह रहे हैं ठीक से लगाया कर। अरे हट। नंदिनी, सिंदूर पोंछ। सिंदूर पोंछ नंदिनी बेटा। ये मेरे पति की निशानी है। तो पहले उसे मार देता हूँ, फिर तो पोंछेगी ना। आप शांत हो जाइए। ब्लड प्रेशर नाप ले। रख उसे। वैसे भी मरने ही वाला हूं। ये भी नहीं चाहती कि इसका बाप जिए। पापा, ऐसा मत कहिए ना। तो फिर पोंछ देना सिंदूर बेटा। मैं अंदर जाके थोड़ा कम कर देती हूँ बस। अरे नंदिनी, नंदिनी पहली बार जब नाइट जसुबेन, तूने मुझसे जो सलाह मांगी थी ना पिनाकिन को समझाने के बारे में, हाँ तो उस मसले पे मैंने चिराग के साथ बहुत मशवरा किया। चिराग के साथ? हाँ, इतने सीरियस मसले में उससे बेहतर मशवरा और कौन दे सकता है। तो क्या मशवरा दिया चिराग ने? पहले तो वो बहुत नाराज हुआ कि इस मामले में तूने उसके साथ डायरेक्ट मशवरा क्यों नहीं किया। फिर ना वो रो पड़ा कि कितना बड़ा दिल है जसुबेन का। पोते को समझाने के लिए पापा से अलग होने का त्याग तो सिर्फ जसुबेन ही कर सकती है। भाभी, आपकी अपनी क्या राय है? वही जो चिराग की है। अगर तूने ये कर दिखाया ना तो पिनाकिन अपने ही जाल में फंस जाएगा। भाभी, हमें उसे जाल में फंसाना नहीं है, उसे समझाना है। अरे हाँ हाँ, वो समझ जाएगा। वैसे भी वादे का पक्का है पिनाकिन। अगर तू पापा से नहीं मिलेगी ना तो वो भी नंदिनी से नहीं मिलेगा। लेकिन जसुबेन, ये देवर जी तो तुम्हारे बगैर रहने के लिए अपने आप को
किसी भी तरह मना लेंगे। तू सोच, तू क्या बापा के बगैर रहने के लिए अपने आप को समझा पाएगी? पिनाकिन को समझाने के लिए मैं खुद को भी समझा लूंगी। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए भाभी। अरे मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूँ। समझ, तुझे मेरा सपोर्ट मिल गया। भाभी, तेल डालने के बाद सर दीवार पर टेक कर मत बैठना। जीवत में। और हाँ, तकिए पर नैपकिन वैपकिन बिछाकर सर रखना, वरना तेल के धब्बे यहाँ वहाँ लग जाएंगे। धब्बे तो अपने घर की इज्जत को लगते लगते रह गए बाबा। अच्छा हो गया ना, नंदिनी और पिनाकिन बहुत जल्दी घर पे वापस लौट आए। वापस आ गए और कहीं खबर भी नहीं फैली, ये अच्छा हुआ भाभी। वरना तो कितनी बदनामी हो जाती, हमारी और पुरुषोत्तम भाई की भी। अच्छा हुआ किसी को पता नहीं चला कि पिनाकिन और नंदिनी घर से भाग गए थे। पता है, एक जन को पता है। किसे? उस मयूर पैलेस होटल के मैनेजर को। जिस होटल में नहीं नंदिनी और पिनाकिन, मैंने उस होटल के मैनेजर को कितना समझाया, ये दोनों पिनाकिन और नंदिनी नहीं है, पर मैं राजेंद्र हूँ। पर पता नहीं उसे कैसे पता चल गया कि वो लोग पिनाकिन और नंदिनी थे। जी जय श्री कृष्ण। आइए आइए। सॉरी, मैं अंदर तो आ ही चुका हूँ। आइए बैठिए ना, बैठिए। सुधा जरा सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी तारीफ? अरे तारीफ तो आपके सौराष्ट्र फरसाण मार्ट की होती है जूनागढ़ में, आसपास के गांव में। मैं अपने घर में भी आप ही की दुकान से जलेबी फाफड़ा मंगवाता हूँ। मेरा घर आपके घर से काफी दूर होते हुए भी। थैंक यू। पर आप? अरे आपकी दुकान की डबल मरी गाठिया, मतलब डबल मरी गाठिया। अरे भाई साहब, मरी तो हम मांगरोल से मंगाते हैं। एक तो मरी के दाने मोटे होते हैं और स्वाद। एक बार जूनागढ़ की बाजू से भी मंगाए थे, लेकिन उसमें इतना दम नहीं था। सुधा, अगर तुम जानती हो कि ये कौन है तो मुझे भी बताओ, और अगर नहीं जानती हो तो भाई साहब आप बताएंगे आप कौन है। पहचाना नहीं आपने मुझे? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, याददाश्त तो कमजोर है नहीं मेरी। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि वो आपकी बेटी है ना, जो अभी अभी सिंदूर लगाकर आई थी, वापस चली गई। हाँ, वो दरअसल बात ये हो गई कि वो कॉलेज की फैंसी ड्रेस कंपटीशन में सुहागन बनने वाली है, तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रही थी वो। अच्छा अच्छा, इसीलिए शायद वो लोग मेरी होटल में प्रैक्टिस करने आए थे। ये और पिनाकिन होटल मयूर पैलेस, रात को 2 बजे। ये और वो दिखावा तो ऐसे कर रहे थे जैसे 20 साल से शादीशुदा हो। पता है, आपकी बेटी ने मुझे बेटा कहा है ना माँ जी? अंदर क्या झांक रहे हैं आप? काम की बात बोलिए। बोलता हूँ। आइए आइए, अब बैठिए, अब बैठिए यहाँ। अरे आइए ना, बताता हूँ मैं। आइए बैठिए। मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि आजकल के बच्चे बिना सोचे समझे क्या क्या करते रहते हैं। आपको क्या बताऊं भाई साहब, सवेरे नंदिनी हील्स वाली चप्पल पहनने के बजाय वो फ्लैट वाली चप्पल पहन के गई ना, तब भी मुझे डाउट हो गया था कि ये लड़की जरूर भाग लेगी, भाग लेगी कॉलेज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। हाँ जी। सुधा, शरबत लेकर आओ इनके लिए। जी। और आप किस लिए आए यहाँ? मैं इतना ही कहने आया हूँ कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, आबू अंबाजी। मुद्दे पे आइए। हाँ हाँ, तो वहाँ मैं आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करूंगा कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे, ऐसी नादानी ना करे। वैसे पुरुषोत्तम भाई, आप पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, फर्ज है मेरा। यात्रा का खर्चा है 12,000 रुपये। आज का पेपर पढ़ा आपने? परसों की पूजा के बारे में सब कुछ लिखा है। पिनाकिन दूल्हा बना था, नंदिनी दुल्हन, दोनों की शादी हो गई।
मतलब सचमुच की हुई है ऐसा नहीं लिखा है, पता नहीं होगा ना उन्हें। और अच्छा हुआ किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं, ना लोगों के पेट में आजकल बात कहाँ टिकती है। लाइए भाभी जी। आप शरबत लेंगे? जहर लाके दे दो थोड़ा। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मेरा मतलब है कि वहां मैं आपकी मन की शांति के लिए भी तो प्रार्थना करूंगा। सुधा, अलमारी से 12,000 रुपए ला कर दो इसे। तुम्हारे सारे डाउट्स बाद में, पहले 12,000 रुपए ला कर दो इसे। जी। भाभी जी 13। नहीं नहीं, एक काम कीजिए, 13 बहुत अनलकी फिगर है, 14 कर दीजिए। हाँ। 2,000 ज्यादा चढ़ाऊंगा और कहूंगा कि आपकी बेटी को स्पेशल वाली सद्बुद्धि दे। लाइए, ऊपर से 1,001 रुपए भाभी जी की तरफ से भी तो चढ़ाऊंगा ना। हाँ, 1 रुपए दे दूंगा मैं। अच्छा, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप एक काम क्यों नहीं करते? हाँ। आप लंबी यात्रा पे क्यों नहीं चले जाते? वैष्णो देवी जाइए। क्या बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम भाई, 14,000 रुपए में पूरी फैमिली के साथ वैष्णो देवी जाना। 14,000 कहाँ, 28,000 हुए ना। बाकी के 14,000 तो तुम चंदू से, मतलब पिनाकिन के पापा से भी लोगे ना। उसका लड़का भी तो भागा था ना। अरे हाँ, ये अच्छा सुझाव दिया आपने वैष्णो देवी जाने का। मैं चंदू भाई से भी पैसे मांग ही लेता हूँ। नहीं नहीं, उस भिकारचंद से मत मांगना, बहुत ही कंजूस और कड़का है। तो फिर किससे मांगू? उसके भाई धर्मेश से मांगना। हाँ? उसे ब्लैकमेल करना। कहाँ आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ? नहीं नहीं ठीक है, आप यात्रा पे जा रहे हैं तो ये सब मत सोचिए। पैसे धर्मेश से ही मांगना, वो दिल का बहुत भला है, आपको दिल से देगा। ठीक है, थैंक यू। आपकी बेटी के लिए मैं दुआ जरूर मांगना। ये आपने क्या किया? सुधा, 14,000 रुपए के उसका गम नहीं है मुझे। घर की इज्जत सलामत रखने के लिए मैं 14 लाख भी दे सकता हूँ, लेकिन वो नालायक मुझसे 1,000 रुपए और लेकर गया। अब 14,000 और एक 15,000, इसके सामने उसका हॉस्पिटल का बिल होगा कम से कम 35,000 रुपए। तुम देखना सुन, रमेश उसे क्या और कितना देता।